वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान की सभी लीलाएं हमारे कल्याण के लिए। प्रपंच की विस्मृति कैसे हो और प्रभु स्मृति कैसे हो और बनी रहे, भगवान इसलिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि नैमे पार्थास्य कर्तव्यं तस्य लोकेषु किंचन। संसार में हे अर्जुन, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे जो कुछ प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है। जिससे मैं अलग होना चाहूं, नित्य अलग हूं। हमारा आचरण जगत के कल्याण के लिए है। मनुष्य कर्तव्य क्यों करता है? उसकी एक अभीप्सा है कि उसे सुख मिले, दुख न मिले। तो उसकी बुद्धि में जो वस्तु सुख देने वाली होती है उसकी प्राप्ति की वो चेष्टा करता है अपने विवेक के हिसाब से। और
जो वस्तु उसे लगता है कि मेरे प्रतिकूल है, ये मेरे लिए हानिकर है, अहितकर है, उससे दूर होने की कोशिश करता है, अलग होने की। मनुष्य की क्रिया केवल इन दो हेतुओं से होती है। तो सुख क्या है और दुख क्या है, तो ये हर व्यक्ति का अपने आप में अलग अलग होता है। किसी के लिए चिलम बड़ी सुखदायी चीज है, दूसरा अगर उधर कोई चिलम पी रहा हो तो उसको कष्ट होता है, दुखदाई। तो चिलम अपने आप में सुखदाई या दुखदाई नहीं है, हम उसको कैसा अनुभव कर रहे हैं ये हमको सुखदाई या दुखदाई बनाता है। जो अनुकूल है, हमको अनुकूल लग रहा है, वो सुख है, और जो हमको प्रतिकूल लग रहा है वो दुख है। ये सामान्य परिभाषा है। जिस समय हम चेष्टा कर रहे हैं उस समय जो वस्तु अनुकूल दिखाई पड़े वो सुख देने वाली है। भविष्य में वो अलग प्रकार की हो जाए ये अलग बात है, लेकिन उस समय वो अनुकूल दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। और जो प्रतिकूल है दिखाई पड़ते उससे दूर होने की चेष्टा करते हैं अपने विवेक के हिसाब से। आप अपने जीवन में देख लें, कल वही चीज जिसकी कल्पना करके न जाने मन मन में क्या हो रहा था, और जब प्राप्त हो गई तो हमको किस प्रकार की अनुभूतियां हुई, और 4 दिन बाद फिर उनका क्या परिणाम हुआ हम लोग सब नित्य अनुभव करते हैं। तो हमारी प्रत्येक चेष्टा का एक क्रम है, हम उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जो हमको अनुकूल लगती है, और जो हमारे प्रतिकूल लगती है उससे दूर होने की चेष्टा करेंगे। तो हमारी चेष्टा का मूल हुआ हमारी इच्छा वासना। तो हमारी क्रिया के लिए, चेष्टा के लिए आवश्यक है, यत्न के लिए आवश्यक है कि हमको उसकी इच्छा होए। अब वो इच्छा होए, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमको उसकी जानकारी हो। जिनको उस विषय की जानकारी नहीं है उनके हृदय में उसकी इच्छा भी नहीं होगी, चाहे सामने प्रत्यक्ष वस्तु रखी हुई हो। बल्कि कई बार उल्टी भावना भी आ सकती है। हमारे एक संत बताते जब उनके सामने पहली बार रसगुल्ला रखा गया तो वो बेचारे घबरा गए, ये अंडा हमारे सामने कैसे रख दिया गया। ये यथार्थ सच्ची बात है। तो इसलिए हमारी समग्र चेष्टा के पीछे जानकारी आवश्यक है। जानकारी भी कैसी, एक हम अनुभव की बात बता रहे हैं संतों के। एक महात्मा के शिष्य थे, वो महात्मा विरक्त थे, फोटो वोटो नहीं खिंचवाते थे। हमारे कई संतों का स्वभाव रहा है, हम लोग जब संतों में रहते थे, विरक्त मंडली में रहते, संतों तो अभी रहते, विरक्त मंडली इत्यादि में रहते थे, तो संतों की क्रिया एकदम अलग थी। तो वो संत जो उनके गुरु जी थे वो फोटो कभी नहीं खिंचाते थे, और बड़े विरक्त, कुछ संग्रह नहीं करते थे। तो उन्होंने वो चित्र लाके एक संत को दिखाया, महाराज ये हमारे गुरु जी का बड़ा दुर्लभ चित्र है। लेकिन
हमको मालूम हमारे गुरुजी बड़े विरक्त रहे हैं। अगर एक कटिवस्त्र है तो दूसरा कटिवस्त्र उनको देना संभव ही नहीं था, लेते ही नहीं थे, परिग्रह करते ही नहीं थे। लेकिन ये चित्र विचित्र है, इसमें गुरुजी हमारे सिर के ऊपर बोरी ऐसे रख करके चल रहे हैं। अब गुरुजी बोरी लेके कैसे चलेंगे हमारी बुद्धि में नहीं आता है। कहीं मकान वकान उन्होंने बनवाया नहीं कि कई बार होता है, हे पे माता, ये माया बड़ी विचित्र है। 50-50 साल तक गंगोत्री में दिगंबर रहने वालों को पीछे हमने मकान बनवाते देखा है। माया परम ठगिनी मैं जानी, ये उनकी निंदा नहीं है, ना ना ना, कभी ऐसा नहीं सोचना। सावधान होने की बात है कि कब माया आकर के पीछे से प्रवेश कर जाएगी पता ही नहीं चलता है। हम चर्चा करेंगे फिर आगे विषय पे। तो गुरुजी ने मकान कभी बनाया नहीं, झोपड़ी बनाई नहीं, संग्रह करते नहीं थे। ये सिर के ऊपर बोरी लेकर के कहां चल रहे हैं। तो संतों ने कहा लाओ देखें। तो वो चित्र देखा तो ऐसे करके बोरी उठाए हुए चित्र है। तो फिर संत ने गौर से देखा तो कहा, अरे भले आदमी, गुरुजी बोरी लेके नहीं चल रहे हैं, गुरुजी तकिया लगा करके शीर्षासन कर रहे हैं। ये शीर्षासन की मुद्रा है, ऐसे करके देखो तो हाँ, ये तो वास्तव में गुरुजी शीर्षासन कर रहे हैं। ये शास्त्र और गुरु तुम्हारी दृष्टि बदल देते हैं। अभी उनको मुश्किल पड़ती थी कि गुरुजी बोरी लेकर के कैसे चल रहे हैं, और जब उनको बताया तो मैंने कहा ये देखो, अगल बगल की वस्तुएं दिखाई सापेक्षता से। तो अब उनके सामने दूसरी मुश्किल पड़ गई कि अब गुरुजी का चित्र सीधा करें तो गुरुजी उल्टे हो जाते हैं, और गुरुजी को सीधा करो तो चित्र उल्टा हो जाता है। अब गद्दी पर उनको कैसे बैठाएं, एक ही चित्र है। अगर चित्र उल्टा होता है तो गुरुजी सीधे होते हैं, उनके चरणों पे चंदन लगा सकते हैं, उनको दंडवत कर सकते हैं। और चित्र सीधा करते हैं तो गुरुजी उल्टे हो जाते हैं। तो जहां पर चरण होना चाहिए वहां सिर होता है। तो भैया, ये संसार वास्तव में इसी तरह बड़े विवेक से देखने की बात। इसीलिए हमारे संत कहते हैं विवेक करो। पशु में और पक्षी में और मनुष्य में यही अंतर है। पशु भी जो उसके अनुकूल नहीं है उसको अपने आप नहीं करेगा, जबरदस्ती करवा रहे हो वो तो फिर मनुष्य भी करता है धंधे के जोर पे। लेकिन अगर उसको स्वतंत्र छोड़ दो तो वो फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जो उसको अपनी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता है। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। जब तक कि कोई प्रयोजन नहीं तब तक कोई मूर्ख पशु भी नहीं करता। हमारे एक संत थे स्वामी परमानंद जी, कुछ उनको मस्तिष्क का, अब उसको रोग कहें जो भी आपको हो, तो वो सड़क के ऊपर नंगे घूमा करते थे। बड़े अच्छे संत, बहुत ही पवित्र संत। कुछ हो गया अदृष्ट उनका, तो वो डंडा लेके बिजली का जो खंभा होता है उसको टन 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 बजाते थे।
तो बाद में हमसे बहुत प्रेम, उनको पकड़ के ले आए जहां थे, वहां से उनका इलाज कराया, बहुत ठीक हो गए। बहुत दिनों तक हमारे अंगरक्षक रहे, हमको बहुत सी चीजें सिखाते रहे, बड़े पवित्र महात्मा। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम ये बिजली का खंभा में टन 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 क्यों बजाते थे? तो अब जब होश आया तो बताते, जब हमको भूख लगती थी तो हमको लगता था रमण रेटी में टन 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 होती थी, घंटी बजती थी, रोटी मिलती थी। मुझे भूख लगती तो मैं सोचा टन 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 बजाऊंगा तो रोटी मिल जाएगी। तो उस अवस्था में भी अगर वो टन 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 करके खंभा बजा रहे तो उसका उद्देश्य था, मंदोपि ना प्रवृत्ति, मूर्ख भी कोई चेष्टा नहीं करता है। लेकिन विवेकी में और मूर्ख में यही अंतर है। मूर्ख तत्काल लाभ वाली चीज देखता है, बुद्धिमान देर तक चलने वाली चीज देखता है, इसका परिणाम क्या होगा। जो जितना दूर तक परिणाम देख सकता है उसको उतना ही दूरदर्शी कहा जाता है। जो जितना दूरदर्शी है उसका आचरण उतना ही अधिक विवेकवान होगा। ये विवेक शास्त्र और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। शास्त्र पढ़कर के भी विवेक प्राप्त नहीं होता है। जब तक गुरुमुख से उसका श्रवण न किया जाए तब तक शास्त्र का रहस्य भी समझ में नहीं आता है। कोई भी शास्त्र, रामायण के ऊपर लोग कितने आक्षेप करते हैं, भागवत के ऊपर कितने आक्षेप करते हैं, अन्य शास्त्रों पे कितने आक्षेप करते हैं। ये केवल वही बात है कि गुरुजी इतने विरक्त होकर सिर पे बोरी लाद करके कहाँ जा रहे हैं। कोई दृष्टि वाला बता देगा कि बोरी नहीं लादे हैं, बोरी पे लदे हुए हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। गुरु की कृपा से शास्त्र भगवान की लीलाओं का यथार्थ तात्पर्य जान करके आत्म कल्याण करें। परमात्मा आप सबका मंगल करें। यमुना महारानी हमारी गुरु हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको विवेक प्रदान करो और हमारा ब्रह्म संबंध कराओ। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी के जय श्री। दुनिया में